जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल मार्केट ने आज तकरीबन 1100-1200 पॉइंट निकाल दिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी होंगे कि मार्केट ने अचानक क्या कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, मार्केट हमारे पास 42,000 से तो चली थी और मार्केट 66,000 67,000 पे पहुँच गई थी। तो अब अगर 1,000-2,000 पॉइंट निकाल देती है तो कोई बात नहीं। मार्केट डेली बेस पे अगर आप देखें ना, तो मेरे ख्याल में 1 इशारिया कुछ परसेंट, कभी 2%, कभी 2.5%, कभी 1 इशारिया 5, कभी 1 इशारिया 3, तो कुछ परसेंट ऐड करती जा रही थी। तो आज अगर 1 इशारिया 4-5% निकल गया तो कोई बात नहीं, होता रहता है। यही मार्केट की खूबसूरती है। तो बहरहाल आज वॉल्यूम देखें जी, मार्केट में तकरीबन हमारे पास 650 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। मार्केट का हाई देखें, 67,000 का मार्केट का हाई था। 67,000 की मार्केट रेजिस्टेंस पे गई है और देन मार्केट दोबारा 65,000 की सपोर्ट पे आ गई है। और मार्केट का जो लो था हमारे पास 64,427 का था, मतलब मार्केट ने रिकवरी भी दी है। अब अगर आप देखेंगे ना कैंडल जागे, तो मार्केट मेरे ख्याल में आज तकरीबन एक वक्त आया था जब मार्केट ने 2,000 पॉइंट लूज़ किए हुए थे। उसके बाद एंड पे मार्केट ने रिकवरी दी, वो मैं आपको जाके चार्ट में दिखा दूंगा बाद में। देखें जी आगे मार्केट के टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें जी, WTL दोबारा नीचे आ गया और 153 मिलियन का वॉल्यूम था। लोगों ने बाइंग भी बनाई है, कुछ ने एग्जिट लिया है। देन बैंक ऑफ पंजाब है और आज दोबारा ऊपर चला गया, 106 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत अच्छी बात है जी, मेरे पास भी था। देन के इलेक्ट्रिक है, थोड़ा सा नीचे आ गया, 90 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं। देन हस्कोल है, दोबारा ऊपर चला गया, 77 मिलियन का वॉल्यूम है। देन PTC है, मेरे ख्याल में अपर कैप लगा है इसे, 62 मिलियन का वॉल्यूम है। देन कोसम है, दोबारा ऊपर गया, 59 मिलियन का वॉल्यूम है। देन टैली है, डाउन आ गया, 52 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पिप्टल है, दोबारा ऊपर चला गया, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। देन PRL है, FCCL है, दोनों ऊपर चले गए और वॉल्यूम दोनों में अच्छा है, 39 और 36 मिलियन का। आगे चलते हैं जी और जरा ग्राफिकल व्यू पे नज़र मारते हैं कि ग्राफिकल व्यू हमें क्या कहता है। तो बहरहाल एक दो न्यूज़ भी थी और कल की न्यूज़ आपने ये देखी होगी कि कल जो इंटरेस्ट रेट हमारा तय होना था वो उन्होंने बरकरार रखा है, 22%। ठीक है, बेहतर है और उम्मीद भी मुझे यही थी कि इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा जाएगा। और आज एक आध न्यूज़ भी आई थी मेरे ख्याल में, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आया है। वो न्यूज़ ये थी कि वेल आप लोग न्यूज़ देख लीजिएगा, वो मेरे ख्याल में आर्मी का जो एक्ट था ना उसके बारे में शायद कोई न्यूज़ थी कि वो कोई फैसला था वो मुअत्तल कर दिया गया था। तो वेल वो फैसला आप लोग देख लीजिएगा। तो वो आर्मी एक्ट के बारे में था, तो जिनकी मेरे ख्याल में कोई कोर्ट के अंदर सजाएं वगैरह देनी थी आर्मी एक्ट के मुताबिक, उसे मेरे ख्याल में दोबारा, पहले मेरे ख्याल में उस फैसले को कैंसिल किया गया था कि ये एक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया और आज दोबारा उसका फैसला था। और उसके बाद मेरे ख्याल में सेलिंग प्रेशर आप लोगों को नज़र आया मार्केट में। और इससे पहले मार्केट हमारी जो थी ना, मेरे ख्याल में 200-250 पॉइंट पे मूव कर रही थी और बिल्कुल साइडवे चल रही थी कल की तरह, लेकिन उसके बाद फिर अचानक सेलिंग प्रेशर आ गया। देखिए जी ज़रा टॉप 10 सिंबल्स को आप लोग देख लें। WTL बिल्कुल टॉप पे है, 153। देन बैंक ऑफ पंजाब है, के इलेक्ट्रिक है, देन हमारे पास स्कोल है, PTC है, कोसम है, देन टेली है, पिप्टल है, देन हमारे पास PRL है, देन हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है। 36 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो बहरहाल अब आपको ये देख के पता चलेगा, फिपी लिपि देख के पता चलेगा कि मार्केट में सेलिंग हुई है या फिर बाइंग हुई है। और जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं हमारे पास या फिर फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने बाइंग की है या फिर सेलिंग की है। तो वो फिपी लिपि अभी तक मैंने भी नहीं देखी है, तो मैं वीडियो बनाने के बाद ही फिपी लिपि देखूंगा, तो उसके बाद ही फिर आपको कुछ बता सकूंगा कि आज बाइंग हुई है या फिर सेलिंग हुई है, क्योंकि फिपी लिपि आपको मुकम्मल तौर पे हर चीज़ बता देती है। अब देखें जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की देखें जी। AHTM अपर कैप लगा है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। बैंक ऑफ फाइबर है, अपर कैप लगा है, वॉल्यूम नहीं है। देन इधर भी वॉल्यूम नहीं है। देन हमारे पास चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है जी, अपर कैप लगा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। देन DSML है, वॉल्यूम नहीं है। देन FTMM है, वॉल्यूम अच्छा है, कदर बेहतर है। देन JUBS है, वॉल्यूम अच्छा है। देन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी है, अच्छा वॉल्यूम है। देन PTC है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है जी। अब देखें PNSC हो गया और PIA हो गया। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इन दोनों इदारों को प्राइवेट कर दिया जाए। तो जैसे ही ये दोनों इदारे प्राइवेट होंगे तो मेरे ख्याल में इनसे आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो फ़ायदा हो सकता है, इनके शेयर की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। बहरहाल अच्छी बात है, अगर प्राइवेट हो जाएं तो मुल्क को भी कुछ ना कुछ हद तक फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकारी जो भी इदारे हैं हमारे मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट लास्ट में चल रहे हैं। लोअर कैप में देखें जी, और लोअर कैप में हमारे पास एक मिचल फूड्स वाले हैं जी। 84 पे मेरे ख्याल में इसकी कल प्राइस थी और आज मेरे ख्याल में 170 पॉइंट हुआ है। तो मेरे ख्याल में मेरी भी इसमें एंट्री थी और मेरे ख्याल में मैं तो तकरीबन 179 का कहीं हमारा स्टॉप लॉस था और स्टॉप लॉस हिट करवा के मैंने तो कह दिया था कि भाई एग्जिट कर लें, बेहतर है। तो ये शायद अब मज़ीद नीचे की तरफ गिर जाए, इसलिए स्टॉप लॉस जो होता है वो आपको लॉस के बचाने के लिए ही होता है। IGIL है, वॉल्यूम कम है,
तो बहरहाल लोअर कैप में आपको इतना खास कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर भी आगे चलते हैं जी और देखें जी ज़रा HPIA को देखें। तकरीबन 1150 पॉइंट मार्केट ने निकाल दी हैं, 670 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखें कमर्शियल बैंक आपके सारे उड़े पड़े हैं, UBL, MCB, मीज़ान बैंक, HBL, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, सारा सेक्टर आपका उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस आपका OGDC डाउन है, माड़ी डाउन है, PPL और POL सिर्फ चले हैं। आपका फर्टिलाइज़र में देख लें, एंग्रो, FFC, एफर्ट, सारा सेक्टर आपका उड़ा पड़ा है। सीमेंट तकरीबन आपका सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है, एक छोटे मोटे एक दो शेयर को छोड़ के। पावर जनरेशन आपका हब चल गया है। टेक्नोलॉजी आपका तकरीबन सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है PTC को छोड़ के, और TRG भी आपका उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस आपका तकरीबन उड़ा पड़ा है। केमिकल आपका उड़ा पड़ा है। ऑटोमोबाइल तकरीबन सारा उड़ा पड़ा है, मिले ट्रैक्टर नहीं चला आज। फूड आपका उड़ा पड़ा है। देन इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले भी डाउन है, सारा ही उड़ गया, मतलब फार्मा आपका डाउन है, टेक्सटाइल सारा डाउन है, रिफाइनरी सारा डाउन है। तो आज सारा सेक्टर जो है वो आपका मुकम्मल तौर पे डाउन है। तो कोई बात नहीं, जब लगातार मार्केट पॉइंट पे पॉइंट ऐड करते जा रही थी, मार्केट रोज़ की बेस पे 1.5-2% जो है ना वो पॉइंट्स ऐड करती जा रही थी, तो अब मार्केट ने कुछ ना कुछ पॉइंट निकालने भी थे। तो इससे बेसिकली हम कहते हैं कुरेक्शन, ये मार्केट की कुरेक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट क्रैश कर गई, इसे क्रैश होना नहीं कहते हैं। क्रैश तो तब होता कि मार्केट की 8-10 हज़ार पॉइंट निकाल देती, या फिर मार्केट के अंदर कोई 7-8% चेंज आ जाता, 7-8% डाउन चली जाती, फिर तो हम कहते हैं भाई मार्केट क्रैश हो गई है। इसे मार्केट क्रैश नहीं कहते हैं, ये सिंपल सी मार्केट ने कुरेक्शन ली है। और ये डेली बेस पे अगर मार्केट 1.5%, 1.2%, 1.3% पॉइंट ऐड करती जा रही थी, और आज मार्केट ने 1.73% निकाल दी है, कोई बात नहीं, होता रहता है, यही मार्केट की खूबसूरती है। नीचे चलें जी और देखते हैं कि पॉइंट्स किसने ऐड किए हैं। POL ने ऐड किया जी 25 पॉइंट, PTC ने 20 पॉइंट, और हब ने 20 पॉइंट, देन पाक इलेक्ट्रॉन ने 12 पॉइंट, देन बैंक ऑफ पंजाब ने 11, देन हमारे पास फौजी सीमेंट ने 8-9 पॉइंट, देन पिप्टल ने, और देन AGP है, देन हमारे पास AICL है, देन हमारे पास हाई नून है। तो बाल कोई ख़ास चीज़ नहीं है जी पॉइंट कंट्रीब्यूशन में। और अगर आप पॉइंट लूजिंग की बात करें तो एफर्ट ने सबसे ज़्यादा पॉइंट लूज़ किए, 82, FFC ने 78, मीज़ान बैंक ने 67, TRJ ने 67, मार्डी ने 64, और OGDC ने 52, सिस्टम ने 47, बैंक अल हबीब ने 41, UBL ने 41 और MCB ने 36। तो बैंकिंग सेक्टर आपको सर फहरिस्त नज़र आ रहा है। MCB, UBL, बैंक अल हबीब, मीज़ान बैंक, आपके 4-5 बैंक आ गए हैं जिन्होंने पॉइंट सारे के सारे निकाल दिए हैं। और फर्टिलाइज़र में आपका देखें एफर्ट आ गया, FFC आ गया, तो ये दो भी आपके मेन आ गए। ऑयल एंड गैस में आपका माड़ी भी आ गया। तो बल आपके तकरीबन आज सारे सेक्टर्स में से काफ़ी हद तक जो है ना वो पॉइंट निकले हैं। तो अच्छी बात है जी, पॉइंट निकलेंगे तो तभी आपकी जो है ना वो दोबारा पोजीशन बनेगी शेयर के अंदर। तो बहरहाल पॉइंट निकालना भी कुछ हद तक मार्केट के लिए मेरे ख्याल में बेहतर होता है। अगर हर शेयर ओवर बहुत हो जाएगा तो मेरे ख्याल में कोई बंदा भी शेयर में एंट्री लेना पसंद नहीं करेगा, लोग वैसे ही डरे रहेंगे। ये देखें जी, इंडेक्स की मैं आपको बात कर रहा था। इंडेक्स यहाँ तक हमारा मुकम्मल तौर पे जब इंडेक्स मूव कर रहा था हमारे पास, यहाँ पे आप देखें इंडेक्स यहाँ पे कहीं पे हमारे पास मूव कर रहा था 66 पे, उसके बाद इंडेक्स डाउन होता गया होता गया होता गया, और यहाँ पे आके कहीं 64,430 पे आके इंडेक्स ने जाके रिकवरी स्टार्ट की है। और ये मैंने ओपन किया हुआ है 1 मिनट पे, और 1 मिनट पे देखें उसके बाद मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट ऐड करना स्टार्ट कर दी है। उसके बाद ग्रीन कैंडल पड़ना स्टार्ट हुई है और यहाँ से मार्केट ने रिकवरी दी है। देन मार्केट थोड़ी नीचे गई है, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज ही चली है। तो एंड पे बिल्कुल मार्केट ने जाके रिकवरी दी है। मैं ज़रा ऐसे डेली चार्ट पे ओपन कर लेता हूँ, और डेली चार्ट पे भी देखेंगे जी आपको रिकवरी नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पे जो इतनी बड़ी ये लॉन्ग विक है यहाँ तक लग रही है, ये सारी आपकी मार्केट ने रिकवरी दी है। और ये देखें 64,419 से लेकर तकरीबन 65,250, ये तकरीबन 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट की मार्केट ने आपको जो रिकवरी दी है ना, ये बहुत अच्छी रिकवरी है। और एक्सपेक्ट तो यही कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो करंटली बुलिश मूव के अंदर है, मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। तो जो करेक्शन मार्केट ने आज लेनी थी मार्केट ने आज ले ली है, क्योंकि आप एंग्रो में देख लें, एफर्ट में देख लें, बैंकिंग सेक्टर में देख लें, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जो है ना उन्होंने जो पॉइंट लूज़ किया ना वो बहुत अच्छी बात हुई है कि चलें कोई ना किसी हद तक लोग ना पोजीशन दोबारा बनाएंगे शेयर्स के अंदर। आगे चलते हैं जी और ज़रा 7-8 शेयर्स को देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। देन पहला हमारे पास शेयर है जी MACFL, मैक पैक फिल्म्स लिमिटेड। यार वॉल्यूम कम है, मैंने तो कभी इसके अंदर एंट्री नहीं ली। बहरहाल इसे पहले डेली बेस पे देख लें, वॉल्यूम भी देख लेते हैं 93, ठीक है 93,000 का वॉल्यूम है। 1 आवर पे देखें और देखें ज़रा मैकडी तो यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर रहा था, उसके बाद दोबारा नीचे आ गया मैकडी, RSI दोबारा डाउन टर्न में है। अब मेरे ख्याल में अगर इसे बाय करना चाहिए तो मेरे ख्याल में इसे तकरीबन 22 की सपोर्ट पे बैठें और देन 21 पे बैठें। इन दो सपोर्ट पे अगर मिलता है तो आप लोग बाइंग कर लें, क्योंकि 1 आवर पे अभी तक ये शेयर हमारे पास बीरिश है और मज़ीद नीचे आने के चांसेस हैं। जितना नीचे आता जाएगा
तो आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी। 21 से 22 के दरमियान अगर आपको मिलता है तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। देन हमारे पास GAL है जी, कंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड, और आज की कैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल पड़ी है और बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड शो कर रही है। और ये शेयर चला कहाँ से था जी, अचानक 43 से चला था और अब ये दोबारा तकरीबन 80 को टच करने के बाद दोबारा 70 पे आ गया। अब डेली पे तो ये हमें डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, RSI भी और MACD भी। अब 1 आवर पे देखें जी, 1 आवर पे जब इसकी RSI हमारे पास एक वक्त था 90 पे थी, उसके बाद RSI, तब ये शेयर तकरीबन था हमारे पास 80 पे, उसके बाद इसकी RSI नीचे आती गई, MACD नीचे आता गया, MACD ने कैमुलेशन शो की कि बाइंग हो रही है, लेकिन उसके बाद अभी तक इसमें हमें स्ट्रॉन्ग अप टर्न नहीं मिला और आज दोबारा नीचे आ गया और अभी तक मेरे ख्याल में ये शेयर जो है वो नीचे डाउन ट्रेंड में ही है। जिनके पास है या तो वो स्टॉप लॉस यूज़ करें या फिर वेट करें। अब इसकी एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट खड़ी है ना, वो तकरीबन हमारे पास खड़ी है 60 पे, और 60 इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। और यहाँ पे से जो अपर कैप लगे थे ना, अब वो इसी तरह लोअर कैप की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन 60 की इसकी सपोर्ट है और मार्केट भी बुलिश है। और अगर 60 तक में भी चला जाए, चांसेस तो कम है, अगर जाता है तो मेरे ख्याल में 60 इसकी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, 60 पे बंदा बाइंग बना सकता है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी, ये शेयर चला कहाँ से था, ये शेयर चला था तकरीबन हमारे पास 40 से चला था और शेयर पहुंच गया था 80 पे, शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया था हमारे पास। अब मजीद नीचे आने के चांसेस हैं शेयर के, 1 आवर पे भी और डेली चार्ट पे भी। देन हमारे पास लोड्स है इसकी, अगर आप RSI को देखें वो भी डाउन ट्रेंड में है, मैक्ट्री हमारे पास बीरिश है, डाउन ट्रेंड में है, और अब ये मेरे ख्याल में 8.50 पे भी आ सकता है। 8.50 की इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आ सकता है। और देन मजीद जो है ये दोबारा नीचे आ सकता है, 7.30-40 की तरफ भी आ सकता है। तो ये मैं आपको 1 आवर की बेस पे बता रहा हूँ, और डेली बेस पे भी ये नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देन हमारे पास BML है, और देखें ये शेयर चला कहाँ से था जी, ये तकरीबन हमारे पास चला था 2.17 से, 20 ने दोबारा एक अप ट्रेंड लिया था छोटा सा, और इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि डेली बेस पे ये एक ही कैंडल डालता है बड़ी सी, और ये मेरे ख्याल में 2.49 या 2.45 तक गया था, उसके बाद दोबारा नीचे आ गया और मैक्डी दोबारा कैमुलेशन शो कर रहा है और अब दोबारा डाउन ट्रेंड में आ रहा है। और अभी इसकी जो एक सपोर्ट है वो खड़ी है तकरीबन 2.30 की, और उसके बाद एक और सपोर्ट है इसकी तकरीबन 2.15 की। इन दो एरिया के दरमियान सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट जोन है, इसके दरमियान आप लोग बाय कर सकते हैं। पर छोटा शेयर है, इसके अंदर बंदा अगर ले भी ले एंट्री, तो मेरे ख्याल में कभी बंदा लास्ट में नहीं जाता, 1-2 महीने के अंदर अंदर बंदा जो है ना वो निकल ही जाता है इसके अंदर, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है शेयर में, इसलिए टेंशन की तो बात होती नहीं है छोटे शेयर्स में। पेनी शेयर्स जो होते हैं वो आपके निकल जाते हैं, लेकिन पेनी शेयर्स अगर ₹1 का शेयर है वो 6 पे पहुंच जाए, देन अगर आप एंट्री लेंगे तो देन आप लोगों को घबराने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। देन आप लोगों को टेंशन लेनी चाहिए कि आपने ₹1 वाला शेयर जो था वो 6 पे चला गया, आपने तब जाके ले लिए। तो बहरहाल ये तो मेरे ख्याल में चला ही कहीं 1.80-90 से चलता है और 2.5 तक जाता है, दोबारा वापस आ जाता है 2 तक, तो इसकी तो मूव ही छोटी सी है, तो इसमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दैन हमारे पास NCPL है, और आज एक अच्छी कैंडल पड़ी है दोबारा, और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये मैं आपको 1 आवर पे दिखा रहा हूँ, 1 आवर पे आखिरी कैंडल इसमें बड़ी अच्छी पड़ी है। डेली बेस पे देखें जी, और डेली बेस पे भी इसे मेरे ख्याल में आज अच्छी कैंडल पड़ी है और सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है आज भी इसमें, और सेलिंग की वजह से में भी थोड़ा सा शेयर नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन करंटली ये जो शेयर है इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये शेयर चला कहाँ से था वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये शेयर चला था कहीं से हमारे पास 13-14 से इसकी रेंज है, 13-14 से चलता है ये शेयर, और अभी ये शेयर बिल्कुल अपनी पीक पे मौजूद है। रिस्क तो है शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा। इससे पहले अगर शेयर का आप हाई देखें तो शेयर का जो पहले हाई लग चुका है मेरे ख्याल में तकरीबन 56 का लग चुका है, इससे ज़्यादा ऊपर भी है, बल्कि बिल्कुल इससे ऊपर भी जा चुका है। अभी वैसे बुलिश मूव के अंदर है, तो बुलिश मूव के अंदर आप RSI और MACD के लिहाज से कहेंगे कि ये शेयर बुलिश है कि ऊपर जाएगा, लेकिन 1 आवर की बेस पे जो है ना ये थोड़ी बहुत करेक्शन जो है ना वो ले सकता है शेयर। डेली बेस पे देखें ना, ये जो सेलिंग हुई है ना इसकी वजह से मे भी थोड़ा बहुत डाउन आ जाए, लेकिन ओवरऑल जो शेयर है वो बुलिश मूव के अंदर है। तो अगर आपने शेयर के अंदर भी एंट्री बनानी है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अपना स्टॉप लॉस आप लोगों ने खुद देख लेना है कि आपने कितना जो लॉस है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों पर डिपेंड करता है। दैन हमारे पास PIA है। अब PIA, अब देखिए जैसे प्राइवेटाइजेशन के दिन इसके करीब आते जाएंगे, न्यूज़ आती रहती है इसके बारे में, और ये मुकम्मल तौर पे न्यूज़ की बेस पे चल रहा है। तो अगर इसे प्राइवेट कर दिया तो अच्छी बात है, इदारा भी आप लोगों का चल जाएगा, और मेरे ख्याल में जो लॉस हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा मे बी। तो बहरहाल अब देखें इसकी एक सपोर्ट खड़ी है तकरीबन 6 पे, एक सपोर्ट खड़ी है तकरीबन 5.30 पे, तो मेरे ख्याल में आप लोग इसे यहाँ पे बाय कर सकते हैं 6 पे, और अभी ये तकरीबन टच करके आया था 6.80 को।
यहाँ पे 6 के करीब ही है, वैसे 6.30 पे है, अगर 6 पे आता है तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। मैकडी ने यहाँ पे तकरीबन बाय कॉल जनरेट की थी, लेकिन और ऊपर जाना भी था इसने, लेकिन आज दोबारा एक बड़ी सी कैंडल पड़ गई है जिसकी वजह से दोबारा डाउन आ गया है। और आज इसने तकरीबन मेरे ख्याल में 6 को टच भी कर लिया है। जब 6 को टच कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा ये इस ग्रीन कैंडल के बाद दोबारा 6 की तरफ आए। और एक्सपेक्टेड तो क्या है कि अब 6 के करीब ना आएगा और 6 से ज़रा से ऊपर से ही ऊपर की तरफ चला जाएगा और दोबारा 6.50 6.70 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक दफ़ा ये इस कैंडल, अगर आप देखें ना इस विक को देखें, इस कैंडल की विक को, तो ये मेरे ख्याल में 6 को आराम से टच कर चुकी है। देन इसकी एक और सपोर्ट मैंने आपको बता दी है, 5.25 की है। तो बहरहाल ये शेयर मुकम्मल तौर पे न्यूज़ की बेस पे चलता है, तो इसलिए आप लोगों को एहतियात के साथ काम लेना होगा ऐसे शेयर्स के अंदर। देन हमारे पास PABC है जी, और ये देखें जी इसकी एक सपोर्ट मैंने आपको 2 सपोर्ट ड्रा करके दे दी हैं। और अभी ये गया था तकरीबन शेयर हमारे पास 81 पे गया था और अभी ये दोबारा आ गया 70 पे। सपोर्ट मैंने आपको इसकी दोनों बता दी हैं, एक सपोर्ट इसकी यहाँ पे है, एक सपोर्ट यहाँ पे है। 2 सपोर्ट के दरमियान आप लोग बाइंग कर सकते हैं। और जो अभी सपोर्ट पे बिल्कुल खड़ा है, सपोर्ट पे भी आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। मैकडी तो कब से बाय कॉल जनरेट कर रही थी, लेकिन आज की वजह से दोबारा थोड़ा नीचे चला गया। कैमुलेशन तो हो रही है, कोई शक नहीं है इसमें। RSI डाउनवर्ड है, मैकडी दोबारा थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ गई है। तो बहरहाल आप लोग कैमुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी अमाउंट के साथ। करंटली आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट के साथ लेना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पीक पे है। तो मार्केट जितनी पीक पे होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। देन हमारे पास एवियन है, और एवियन देखें अब मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। और ये कहाँ तक गया था जी, तकरीबन ये 67 से दोबारा आ गया 61 पे, और अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है। अब इसकी एक सपोर्ट खड़ी है तकरीबन 57.60 पे खड़ी है। RSI इसकी डाउनवर्ड है, मैकडी इसकी डाउनवर्ड है, और मज़ीद उम्मीद है अब ये 57 की तरफ आ जाएगा, जल्दी 57 को टच कर जाएगा। 57 की सपोर्ट है, और 57 की सपोर्ट पे जाके देखना होगा कि ये शेयर क्या करने वाला है। मुझे लग रहा है वैसे ये 57 की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास गुल अहमद GATM। अगर आप इसे डेली पे देखें ना, ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, इसकी आप मैकडी को देखें वो डाउन ट्रेंड में है, RSI डाउन ट्रेंड में है, प्राइसेस डाउन ट्रेंड में है। अब इसे ज़रा 1 आवर पे देख लें। सपोर्ट तो मैंने इसकी डेली बेस पे ड्रा कर दी है ना, और देखें 1 आवर पे भी इसकी RSI डाउन ट्रेंड में है, मैकडी डाउन ट्रेंड में है, और प्राइसेस भी इसकी डाउन ट्रेंड में है। अब इसे डेली पे ओपन कर लेते हैं, और इसकी मैंने 2-3 सपोर्ट जो हैं वो ड्रा कर रखी हैं। एक इसकी सपोर्ट है 21.43, सेकंड इसकी सपोर्ट है 20.78, और एक और इसकी सपोर्ट खड़ी है तकरीबन हमारे पास 19.29 पे। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में इन प्राइसेस तक आ सकता है। वाल आपने मैकडी पे नज़र रखनी है, मैकडी आप लोगों को कब बाय कॉल जनरेट करता है। तो बाय कॉल जैसे जनरेट करेगा तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि आप लोगों ने थोड़ी एंट्री लेनी है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लेना। ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे। ज़्यादा वॉल्यूम लेने की कोशिश ना करें, और स्टॉप लॉस का प्रॉपर यूज़ करें। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो चुप करके एग्जिट ले लें, और वैसे भी स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना है जी। तो आपकी नज़र में कोई अगर शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।